हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 4 सोल्व किया था। आज की क्लास में हम टेस्ट नंबर 5 को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले व संभाग हैं। ऑप्शन 1 41 व 7, ऑप्शन 2 33 व 7, ऑप्शन 3 41 व 10, ऑप्शन 4 50 व 10। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 41 तो जिले हैं और 7 संभाग हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं। ऑप्शन 1 धौलपुर, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 श्रीगंगानगर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात बांसवाड़ा में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं और श्रीगंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न है, किस नदी का जल सांबर झील में गिरता है। ऑप्शन 1 रूपनगढ़, ऑप्शन 2 मेंथा नदी, ऑप्शन 3 खारी नदी, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात रूपनगढ़, मेंथा, खारी और एक नदी और है खंडेला। इन सभी का पानी सांबर झील में गिरता है। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन 1 विराटनगर, ऑप्शन 2 मध्यमिका, ऑप्शन 3 इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन 4 अलवर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 रामसर अजमेर, ऑप्शन 2 अविकानगर टोंक, ऑप्शन 3 सेवर भरतपुर, ऑप्शन 4 तबीजी अजमेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अविकानगर टोंक में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थित है। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 खेड़तल तिजारा, ऑप्शन 2 डीग, ऑप्शन 3 कोटपुतली बेरोड, ऑप्शन 4 भरतपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात कोटपुतली बेरोड जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है, असुमेलित युग में ऑप्शन 1 मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, ऑप्शन 2 पूर्व का सिंह द्वार भरतपुर, ऑप्शन 3 नवाबों का शहर टोंक, ऑप्शन 4 बावड़ियों का शहर बूंदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात पूर्व का जो सिंहद्वार है वो भरतपुर नहीं है, वो है अलवर। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न है, असुमेलित युग में ऑप्शन 1 नक्की झील माउंट आबू, ऑप्शन 2 गड़ीसर झील जैसलमेर, ऑप्शन 3 जैसमंद झील राजसमंद, ऑप्शन 4 सिलीसेट झील अलवर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जैसमंद झील राजसमंद में स्थित नहीं है। जैसमंद झील कहाँ पर है, उदयपुर में है या फिर वर्तमान में सलुम्बर जिले में है। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, काठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासी की गंगा व दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन 1 माई नदी, ऑप्शन 2 बनास नदी, ऑप्शन 3 सोम नदी, ऑप्शन 4 जाखम नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात माई नदी को काठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन 1 चैनपुरा की पहाड़ियां, ऑप्शन 2 मनोहरपुरा की पहाड़ियां, ऑप्शन 3 बैराट की पहाड़ियां, ऑप्शन 4 नादौती की पहाड़ियां। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न है, असुमेलित युग में एक तरफ पार्क है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। ऑप्शन 1 मसाला पार्क मथानिया, ऑप्शन 2 साइबर पार्क जोधपुर, ऑप्शन 3 अपैरल पार्क बीकानेर, ऑप्शन 4 होजरी पार्क चौपकी अलवर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात अपैरल पार्क बीकानेर में नहीं है, बाकी मसाला पार्क मथानिया जोधपुर में, साइबर पार्क जोधपुर में, होजरी पार्क चौपकी अलवर में है। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न है, निम्न में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त नहीं है। ऑप्शन 1 थेवा कला प्रतापगढ़, ऑप्शन 2 कोप्तगिरी कला उदयपुर, ऑप्शन 3 फुलकारी जयपुर, ऑप्शन 4 बादला जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात बादला जो जोधपुर का है इसको जीआई टैग प्राप्त नहीं है। बादला क्या होता है, जस्ते से निर्मित एक पात्र होता है जो कि कपड़े से लिपटा हुआ होता है और इसमें ठंडा पानी रहता है। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न है, राजस्थान में उद्योगों के लिए कौन सी संस्था ऋण उपलब्ध कराती है। ऑप्शन 1 यूनेस्को, ऑप्शन 2 राजसिको, ऑप्शन 3 राजस्थान वित्त निगम, ऑप्शन 4 रूडा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात राजस्थान वित्त निगम राजस्थानी संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराता है। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न है, सफेद सीमेंट का सर्वप्रथम कारखाना कहां पर खोला गया। ऑप्शन 1 खारे खंगार जोधपुर, ऑप्शन 2 गोटन नागौर, ऑप्शन 3 लाखेरी बूंदी, ऑप्शन 4 ब्यावर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना खोला गया था। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न है, टीवी ग्लास बनाने वाला कारखाना
सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 कोटा, ऑप्शन 2 धौलपुर, ऑप्शन 3 भिवाड़ी, ऑप्शन 4 अलवर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कोटा में टीवी ग्लास बनाने का सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कारखाना स्थित है। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न है पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव है। ऑप्शन 1 नरसाणा जालोर, ऑप्शन 2 महापुरा जयपुर, ऑप्शन 3 पाल जोधपुर, ऑप्शन 4 नया गांव जयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात नया गांव जयपुर जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव है। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न है जनगणना 2011 के संबंध में असुमेलित युग में। ऑप्शन 1 राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 2 राजस्थान का लिंगानुपात 928, ऑप्शन 3 राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888, ऑप्शन 4 राजस्थान की कुल साक्षरता 79.2%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात राजस्थान की जो कुल साक्षरता दर है वो 66.1% है, न कि 79.2%। ये तो पुरुषों की साक्षरता दर है। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में जैन समुदाय का प्रतिशत है। ऑप्शन 1 9.07%, ऑप्शन 2 1.27%, ऑप्शन 3 0.14%, ऑप्शन 4 0.91%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जैन समुदाय का जनसंख्या जो प्रतिशत है वो है 0.91%। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न है आरटीडीसी होटल विनायक, कामधेनु व झूमर बावड़ी किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन 1 सवाई माधोपुर, ऑप्शन 2 अलवर, ऑप्शन 3 धौलपुर, ऑप्शन 4 करौली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सवाई माधोपुर में आरटीडीसी होटल विनायक, कामधेनु व झूमर बावड़ी स्थित है। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 जैसलमेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जयपुर में इसका मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 71। प्रश्न है राजस्थान में नवीनतम इको टूरिज्म नीति किस वर्ष जारी की गई? ऑप्शन 1 2020, ऑप्शन 2 2021, ऑप्शन 3 2022, ऑप्शन 4 2023। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 2021 में राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक गांवों को सड़कों से जोड़ने वाला जिला है। ऑप्शन 1 श्रीगंगानगर, ऑप्शन 2 सिरोही, ऑप्शन 3 करौली, ऑप्शन 4 बाड़मेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जो श्रीगंगानगर जिला है वो सर्वाधिक गांवों को सड़कों से जोड़ने वाला है। प्रश्न संख्या 73। प्रश्न है माई जल विद्युत परियोजना में राजस्थान व गुजरात की क्रमशः हिस्सेदारी है। ऑप्शन 1 50:50, ऑप्शन 2 45:50, ऑप्शन 3 60:40, ऑप्शन 4 75:25। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राजस्थान की जो इसमें हिस्सेदारी है वो है 45% और गुजरात की जो हिस्सेदारी है वो है 50%। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न है बाखड़ा नांगल परियोजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 हरियाणा, ऑप्शन 4 गुजरात। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जो गुजरात जिला है वो बाखड़ा नांगल परियोजना में शामिल नहीं है। इसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा शामिल है। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न है असुमेलित युग में एक तरफ पवन ऊर्जा संयंत्र है, दूसरी तरफ संबंधित जिले हैं। ऑप्शन 1 अमर सागर और बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? जैसलमेर में है। दूसरा है देवगढ़, देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। तीसरा है बीटली, बीटली पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ऑप्शन 4 हर्ष पर्वत पवन ऊर्जा संयंत्र ये सीकर में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात बीटली पवन ऊर्जा संयंत्र बाड़मेर में नहीं है। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण त्रिरत्न किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन 1 पारसी, ऑप्शन 2 जैन, ऑप्शन 3 बौद्ध, ऑप्शन 4 हिंदू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये त्रिरत्न जैन समुदाय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न है जाली रानी का मालिया, मामादेव कुंड व बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन 1 कुंभलगढ़, ऑप्शन 2 गागरोन, ऑप्शन 3 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 रणथंभौर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कुंभलगढ़ दुर्ग में जाली रानी का मालिया, मामादेव कुंड और बादल महल स्थित हैं। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न है चित्तौड़ दुर्ग में स्थित समीदेश्वर त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता है। ऑप्शन 1 हमीर सिसोदिया, ऑप्शन 2 भोज परमार, ऑप्शन 3 जैतर सिंह, ऑप्शन 4 जीजा साहब बघेरवाल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात भोज परमार ने चित्तौड़ दुर्ग में समीदेश्वर या फिर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 79।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है? ऑप्शन 1 जूनागढ़, ऑप्शन 2 सिवाना दुर्ग, ऑप्शन 3 गागरोन दुर्ग, ऑप्शन 4 जैसलमेर दुर्ग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जो गागरोन दुर्ग है ये जल दुर्ग है और ये आहू है काली सिंधु नदियों के संगम पर बना हुआ है। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपनाम विजय स्तंभ से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, ऑप्शन 2 लोक जीवन का रंगमंच, ऑप्शन 3 विष्णु ध्वजगढ़, ऑप्शन 4 राजस्थान का जिब्राल्टर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात राजस्थान का जिब्राल्टर विजय स्तंभ को नहीं कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, लोक जीवन का रंगमंच और विष्णु ध्वज ये विजय स्तंभ को कहते हैं। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न है निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? ऑप्शन 1 सतवीस देवरी, ऑप्शन 2 कालिका माता मंदिर, ऑप्शन 3 कुमश्याम मंदिर, ऑप्शन 4 लक्ष्मीनाथ मंदिर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात जो लक्ष्मीनाथ मंदिर है ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न है वीर विनोद के रचयिता हैं? ऑप्शन 1 श्यामल दास, ऑप्शन 2 सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 3 कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन 4 राणा कुंभा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात कविराज श्यामल दास जो हैं वीर विनोद के रचयिता है। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न है मीठी शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन 1 जालोर दुर्ग, ऑप्शन 2 रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 3 मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 गागरोन दुर्ग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात गागरोन दुर्ग में मीठी शाह की दरगाह स्थित है। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न है महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, ऑप्शन 2 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी, ऑप्शन 3 माघ कृष्ण त्रयोदशी, ऑप्शन 4 माघ शुक्ल त्रयोदशी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न है राम स्नेह संप्रदाय की खेड़ापा पीठ के संस्थापक हैं? ऑप्शन 1 रामचरण दास जी, ऑप्शन 2 संत दरियाव जी, ऑप्शन 3 संत रामदास जी, ऑप्शन 4 संत हरि रामदास जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात संत रामदास जी राम स्नेह संप्रदाय की खेड़ापा पीठ के संस्थापक है। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न है जसनाथ संप्रदाय के संबंध में असत्य कथन है? ऑप्शन 1 इस संप्रदाय के अनुयायी जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र मानते हैं, ऑप्शन 2 इस संप्रदाय के अनुयायी 37 नियमों का पालन करते हैं, ऑप्शन 3 इस संप्रदाय के अनुयायी गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं, ऑप्शन 4 इस संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात इस संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब नहीं है। बाकी इस संप्रदाय के अनुयायी जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र मानते हैं, इनके 36 नियम हैं और इस संप्रदाय के अनुयायी गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? ऑप्शन 1 सत्यभामा जी नो रूसणो, ऑप्शन 2 रुक्मणी मंगल, ऑप्शन 3 नरसिंह जी रो मायरो, ऑप्शन 4 भक्त वीरदावली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात भक्त वीरदावली मीराबाई की रचना नहीं है। बाकी सत्यभामा जी रो रूसणो, रुक्मणी मंगल और नरसिंह जी रो मायरो इनके रचयिता मीराबाई हैं। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न है किस लोक देवी को मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 जीर्ण माता, ऑप्शन 2 भमाल माता, ऑप्शन 3 आई माता, ऑप्शन 4 सकराय माता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात जीर्ण माता को मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न है लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला कब बढ़ता है? ऑप्शन 1 चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, ऑप्शन 2 चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण एकादशी तक, ऑप्शन 3 चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र अमावस्या तक, ऑप्शन 4 चैत्र प्रतिपदा से चैत्र पूर्णिमा तक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक राव मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न है नेजा, जम्मा, रेखियां व तेरहताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? ऑप्शन 1 पाबूजी, ऑप्शन 2 हड़बूजी, ऑप्शन 3 रामदेव जी, ऑप्शन 4 देवनारायण जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात नेजा, जम्मा, रीखिया और तेरहताली नृत्य ये रामदेव जी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न है दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? ऑप्शन 1 कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 2 अबुल फजल, ऑप्शन 3 बदायूनी, ऑप्शन 4 मुणोत नैन्सी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न है हल्दीघाटी युद्ध के दौरान निम्न में से कौन प्रताप के हरावल दस्ते में शामिल था? ऑप्शन 1 पूंजा भील, ऑप्शन 2 कृष्णदास चुंडावत, ऑप्शन 3 जगन्नाथ कछवाहा, ऑप्शन 4 फत्तासी चौदिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात कृष्णदास चुंडावत हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल सेना के दस्ते में शामिल था। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न है जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचनाकार है? ऑप्शन 1 जयिता, ऑप्शन 2 कृष्ण भट्ट,
ऑप्शन 3 रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन 4 मंडन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कृष्ण भट्ट जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचनाकार है। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न है चित्तौड़ के प्रथम साखे के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर किसे सौंप दिया था? ऑप्शन 1 कमालुद्दीन कुर्ग, ऑप्शन 2 खिजर खान, ऑप्शन 3 खैबरू, ऑप्शन 4 मोहम्मदी राज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ दुर्ग जीतकर सौंप दिया था। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न है कैलाशपुरी में एक नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 बप्पा रावल, ऑप्शन 2 अल्लट, ऑप्शन 3 जैतर सिंह, ऑप्शन 4 हमीर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एक नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न है गांधार शैली में बनी मूर्ति व गुरु शिष्य की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? ऑप्शन 1 कालीबंगा, ऑप्शन 2 पीलीबंगा, ऑप्शन 3 रंगमहल, ऑप्शन 4 बरोर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात रंगमहल से गांधार शैली में बनी मूर्ति व गुरु शिष्य की मूर्ति सभ्यता से प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न है चंद्रावती सभ्यता किस जिले में विकसित हुई? ऑप्शन 1 सिरोही, ऑप्शन 2 जालोर, ऑप्शन 3 अलवर, ऑप्शन 4 हनुमानगढ़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सिरोही में चंद्रावती सभ्यता विकसित हुई थी। प्रश्न संख्या 98। प्रश्न है बीजक पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन 1 बैराट, ऑप्शन 2 रंगमहल, ऑप्शन 3 ओजियाना, ऑप्शन 4 बरोर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बीजक पहाड़ी बैराट सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 99। प्रश्न है राजस्थान का प्रथम शाखा निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन 1 जालोर, ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 रणथंभौर, ऑप्शन 4 गागरोन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात रणथंभौर में राजस्थान का प्रथम शाखा अर्थात जलजौर हुआ था। प्रश्न संख्या 100। प्रश्न है कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग व संबंधित जिले के संबंध में असुमेलित युग में ऑप्शन 1 बदनौर दुर्ग ब्यावर में है, ऑप्शन 2 बैराट दुर्ग भीलवाड़ा में है, ऑप्शन 3 भौमट दुर्ग उदयपुर में है, ऑप्शन 4 मचान दुर्ग ये राजसमंद में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात मचान दुर्ग राजसमंद में नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी वीडियोस रोज मिलती रहेगी। आपके एग्जाम तक हम इसी प्रकार से तैयारी करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।